इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 17 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 17 का नाम है रामू काका की दुकान। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रामू कौन है? ये रामू है। ठीक है, इनका नाम क्या है? रामू है। ये जो लड़की है ना सुखदा, इसका नाम क्या है? सुखदा। तो ये सुखदा इनको रामू काका बुलाती है, तो इनके दुकान का नाम क्या पड़ गया? रामू काका की दुकान। ये कौन बोलती है? ये। ठीक है, सुखदा। देखने में तो हमको बहुत डरावनी लग रही है। देखिए लिखा हुआ, मैं रामू काका की दुकान के बगल से रोज स्कूल जाती हूँ। कौन बोल रहा है? ये बोल रही है सुखदा। उनकी दुकान में कई लोग सुबह से काम करते नजर आते हैं। अकरम भाई, नवीन भाई, आलम और अली दादा। एक दिन स्कूल से लौटते समय सुखदा रामू काका से बिना पूछे ही दौड़कर दुकान में घुस गई। बताइए, बिना पूछे ही। ऐसे बिना पूछे कहीं घुसना नहीं चाहिए। कितना कुछ हो रहा था दुकान में। जब अचानक घुसी ना तो देखेगी कि बहुत सारा काम हो रहा है। देख रहे हैं, ये देख रही है, ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ये काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या करे? आरे लेके, ठीक है ना, ये उनको निर्देशित कर रहे हैं कि आपको ये काम करना है, वो करना है। ठीक है, क्योंकि ये एक अनुभवी कारीगर है। लकड़ी के सामान बनता है ना, उसके क्या अनुभवी कारीगर है। आगे बोला जा रहा है, दो लोग एक औजार को पकड़कर लकड़ी का पटिया छिल रहे थे। ठीक है, वो औजार कौन सा था? रंदा था। ठीक है ना, रंदा। देखिए ये यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है, एक आदमी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। अकरम भाई तो लकड़ी के पटिए काट कर और उन्हें जोड़कर कुर्सी बनाने में लगे थे। ये हैं, ये कौन है? अकरम भाई हैं। ठीक है, अकरम भाई। देखिए कुर्सी बना रहे हैं। आगे देखिए ढेर सारे सवाल दिए गए हैं, तो चलिए सभी सवालों के जवाब आपको बताते हैं। देखिए पहला सवाल है, रामू काका की दुकान में क्या काम हो रहा था? जब सुखदा है ना बिना बोले अचानक घुस गई उनकी दुकान में, तो क्या काम हो रहा था? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, रामू काका के दुकान में लकड़ी के सामान बनाए जा रहे थे। जाहिर सी बात है, लकड़ी का दुकान ही था तो लकड़ी के सामान बनाए जाएंगे। कोई लकड़ी का पटिया छिल रहा था, तो कोई पटिए काट कर और उन्हें जोड़कर कुर्सी बना रहा था। ये कुर्सी कौन बना रहे थे? आलम भाई। दूसरा प्रश्न है, आपके गांव या शहर में भी कई प्रकार की दुकानें होगी। सही बात है, कई प्रकार की दुकानें हैं। आपने कौन कौन सी चीजों की दुकानें देखी हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए ऐसा बेतुका सवाल नहीं पूछा गया कि कौन कौन से चीजों की दुकानें देखे हैं। तो ढेर सारा दुकान देखे हैं, है ना। तो क्या करेंगे, कुछ दुकानों के नाम लिखेंगे और आदि लगा देंगे। आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब वो खाने वाला आदि नहीं, ये वाला आदि। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ढेर सारी चीजें हो सकती है, उनमें से कुछ को लिखे हैं। ठीक है, लिखेंगे मैंने राशन, दवा, स्टेशनरी। स्टेशनरी किसको कहते हैं? स्टेशनरी की दुकान कहते हैं जहाँ पढ़ने लिखने का जो सामान मिलता है। ठीक है, चाहे कॉपी किताब हो या फिर रबर कटर, पेंसिल, पेन हो, ये सब लिखेंगे। मैंने राशन, दवा, स्टेशनरी, मिठाई, सब्जी, फल, किराना, पान, लकड़ी, पेंट, कपड़ा, फास्ट फूड आदि की दुकानें देखी हैं। तो यहाँ पर आदि लगा दिए हैं। और सारे दुकान मिलेगा, ढेर सारे दुकान मिलेगा, समझे। इसलिए आदि यहाँ पर लिखना मत भूलेगा, क्योंकि सभी दुकानों के बारे में हम लिख नहीं सकते हैं। देखिए आगे बोला जा रहा है, आलम और अली दादा पट्टियों में सुंदर नक्काशी कर रहे थे। आप देखे होंगे जो महंगा पलंग आता है ना, उस पर देखे होंगे कि बड़ा बड़ा डिजाइन बनाया हुआ रहता है, नक्काशी की हो रहता है, वो बहुत ही महंगा बिकता है। नवीन भाई पानी जैसी कोई चीज ब्रश में लगाकर लकड़ियों को चिकना बना रहे थे। ठीक है, लकड़ियों को चिकना बना रहे थे। वो क्या है आगे बताया गया, इसलिए पहले नहीं बताएंगे, आपको इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। दुकान के पीछे बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई थी। ठीक है, बहुत सारी लकड़ियां। वो फिर लकड़ियों को क्या करना है? चीरना है, फिर उसको रंदा से क्या एकदम चिकना करना है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी प्रोसेस से गुजरेगा, तब जाके पलंग बनेगा, कुर्सी बनेगा, चौकी बनेगा। ठीक है ना, इस तरह से। तो सुखदा बोलती है, पानी जैसी यह चीज क्या है? ठीक है, पानी जैसी यह क्या चीज है नवीन भाई? क्योंकि नवीन भाई क्या कर रहे थे, कुछ चीज था पानी जैसा, ब्रश में लगाकर लकड़ियों को चिकना बना रहे थे। ठीक है, लकड़ियों को। तो देखिए सुखदा पूछती है, पानी जैसी यह क्या चीज है नवीन भाई? नवीन बोलते हैं, यह वार्निश है। ठीक है, वार्निश।
इससे लकड़ी चिकनी और सुंदर हो जाती है। लकड़ी में लंबे समय तक कीड़ा भी नहीं लगता है। तो वार्निश का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि वार्निश का क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो लिखेंगे कि वार्निश से लकड़ी चिकनी और सुंदर हो जाती है। यानी लकड़ी को चिकना और सुंदर करने के लिए वार्निश का इस्तेमाल किया जाता है, और वार्निश के इस्तेमाल से लकड़ी में लंबे समय तक कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, वार्निश तो पानी जैसा क्या पदार्थ था? वार्निश था। जैसे ही तस्वीर में देख सकते हैं, ठीक ना, इस पे क्या कर रहे हैं, देखिए लकड़ी पे ये वार्निश लगा रहे हैं ना, तो लकड़ी पे ना एकदम साइन आ जा रहा है, एकदम चमकीला हो जा रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। लकड़ी में बहुत समय तक कीड़ा भी नहीं लगेगा। सुविधा आगे बोलती है, अरे दुकान में कितने सारे लोहे के औजार हैं, कितने सारे लोहे के औजार है। वो ऐसा औजार देखे नहीं थे, एक जगह पर ना ढेर सारे औजार नहीं देखे थे। वहां कांच के चौकोर टुकड़े क्यों पड़े हैं? कांच के चौकोर टुकड़े, ठीक है। आपको याद आ रहा है, ये फ्रेम वाला है, जब फोटो का फ्रेम देखते हैं ना तो कांच का बना हुआ था, पारदर्शी कांच का, वही है, वही का तैयारी है। नवीन बोलते हैं, कई बार लोग तस्वीर लेकर आते हैं, उनको हम फ्रेम में डाल देते हैं। तस्वीर लेके आए, ठीक है, इसके ऊपर क्या किया, इसके ऊपर हम लोग चढ़ा दिए, क्या चढ़ा दिए? फ्रेम चढ़ा दिए। किसका? ठीक है, पहले तो कांच लगाएंगे और चारों तरफ लकड़ी का एक फ्रेम चढ़ा दिए, बस हो गया। पीछे भी लगा देंगे। तो नवीन भाई क्या बोलते हैं, कई बार लोग तस्वीर लेकर आते हैं, उनको हम फ्रेम में डाल देते हैं जिसमें कांच की भी जरूरत होती है। ठीक है, कांच है वो आगे, और पीछे क्या है, पीछे तस्वीर रहेगा, तब ना दिखाई पड़ेगा तस्वीर। इस तरह उनके पास वह तस्वीर काफी दिन तक सुरक्षित रह जाती है। ठीक है, सुखदा बोलती है, ओहो आज तो काफी देर हो चुकी है, कल फिर आऊंगे, सबको धन्यवाद। ठीक है ना, सब अच्छे से बात किए हैं, जो हम सवाल पूछे उसका अच्छे से जवाब देने के लिए सबको धन्यवाद, कल फिर से आऊंगी बोलिए वो, तो जरूर जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया, तो सवाल है, क्या आपने कभी लकड़ी के दरवाजे, टेबल, चौकी बनते हुए देखा है? उनको बनाने के लिए लकड़ी कैसे तैयार की जाती है? तो देखिए हम तो देखे हैं, आप देखे हैं कि नहीं देखे ये तो हमको पता नहीं है। अगर नहीं देखे हैं तो लिखिएगा कि नहीं हम कभी नहीं देखे हैं। ठीक है, अगर देखे हैं तो लिखिएगा हाँ, तो हम तो देखे हैं लकड़ी का दरवाजा, टेबल, चौकी बनते हुए। इसमें से अगर कोई भी देखे है ना तो बस हाँ लिख दीजिएगा। तो लिखेंगे हाँ, हमने लकड़ी के दरवाजे, टेबल, चौकी बनते हुए देखा है। फिर पूछ रहा है कि उनको बनाने के लिए लकड़ी कैसे तैयार की जाती है। तो देखिए लिखेंगे, इन सबको बनाने के लिए सबसे पहले पटरियों को चिकना कर नक्काशी करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि इतना बड़ा, ठीक है ना, इतना मोटा क्या है, पेड़ कट के आया है। ठीक है, फिर इसको क्या करते हैं ना, काट काट के पटरा जैसा बनाते हैं। ठीक है, फिक्स पटरा नहीं, बड़ा बड़ा पटरा बना दिए। फिर क्या करते हैं, फिर उस पटरा को एकदम छीलते हैं, रंदा से छीलते हैं। फिर जितना हमको चाहिए ना, जितना छोटा टुकड़ा चाहिए, जैसे कुर्सी के लिए क्या होता है, छोटा छोटा लकड़ी चाहिए होता है। ठीक है, तो उस तरह से उसको फिर काट के बनाएंगे। तीन सारे प्रोसेस से गुजर करके लकड़ी का सामान बनता है। तो लिखेंगे, इन सबको बनाने के लिए सबसे पहले पटरियों को चिकना कर नक्काशी करते हैं। ठीक है, नक्काशी, ये पलंग पे देखे होंगे, पूरा डिजाइन बनाया हुआ रहता है, फूल वूल है, इस तरह से बनाया हुआ रहता है। फिर उसे दरवाजा, टेबल, चौकी आदि का रूप देते हैं। इसके बाद लकड़ियों को अत्यंत चिकना, सुंदर व कीड़ों से बचाने के लिए उस पर ब्रश से वार्निश करते हैं। ठीक है ना, ब्रश से वार्निश करते हैं। बड़ा सा लकड़ी है, उसको काट करके जैसे चाहिए पटरा बना दिए हैं। ठीक है, आप उस पटरा को, ठीक है, उस पटरा को फिर काटेंगे। ठीक है, पटरा को काटेंगे क्योंकि पटरा का साइज में नहीं ना है। ठीक है, मान लेते हैं कुर्सी बनाना है तो छोटा छोटा पटरा लगेगा, छोटा छोटा लकड़ी लगेगा, तो उस फॉर्म में उसको काटेंगे, फिर उसको चिकना करेंगे। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, फिर उसको बना दिए, लकड़ी का रूप दे दिए, मान लेते हैं कुर्सी का रूप दे दिए, कुर्सी बनाना है तो कुर्सी का रूप दे दिए। फिर उस पर वार्निश लगाएंगे, चिकना, सुंदर और कीड़ों से बचाने के लिए। अब देखिए आगे, रामू काका के दुकान से लौटने के बाद सुगधा ने राजू भैया को दुकान के बारे में बताया। ठीक है, सुगधा सब कुछ बता दी किसको, राजू भैया को, कि हम ये वो देखे थे, ऐसे ऐसे बन रहा था, कुर्सी बन रहा था, रंदा से क्या छिला रहा था ना, पटरा सब लकड़ी सब चिकना किया जा रहा था। ठीक है, ये सब सारा बता दें। राजू भैया ने तब अपनी एक किताब निकालकर सुगधा को नीचे बने चित्र दिखाए।
वहां पर ढेर सारे औजार देखे थे, ठीक है, देखे थे, लेकिन वो क्या पूछ नहीं सके क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं था, उसको घर जल्दी जाना था। लेकिन जब वो राजू भैया को बताई ना, तो राजू भैया समझ गए कि जानना चाहती है औजारों के बारे में, तो सोचे कि चलो दिखा देते हैं। तो एक किताब था, उसमें से दिखाएं। तो देखिए ये है रंदा, ये लकड़ी को चिकना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैंची आपको पता होगा, हथौड़ा, ठीक है, या ये हथौड़ा से क्या करता है, कांटे को ठोकते हैं, ठीक है। उसके बाद पिलास है, तो पिलास से कोई कोई कांटे निकालते हैं, समझे। रेंच है तो कसते हैं, आड़ी से क्या करते हैं, काटते हैं। कुल्हाड़ी से क्या होता है, बड़ा बड़ा जो लकड़ी होता है ना उसको काटते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है, सीधा कटता है, लेकिन ये क्या, ये जैसे तैसे कटता है कुल्हाड़ी से, ठीक है। उसके बाद हो गया पाना है, ठीक है, कसते हैं इससे। पेचकस, ठीक है ना, कोई भी जो नट उठ रहता है ना उसको क्या करते हैं, खोलते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉर्क स्क्रू, ठीक है ना, कॉर्क स्क्रू, ठीक है, स्क्रू जैसे होता है ना पेंच, ठीक है, वही है, ठीक है। इससे ना, इससे स्क्रू रहता है ना, उसको खोलते हैं, समझ गए ना। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है, क्या आप इन चित्रों को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा औजार किस काम आता है। तो देखिए ये आड़ी, हथौड़ा, रंदा किस काम आता है, यही आपको बताना है। देखिए लिखेंगे आड़ी, लिखेंगे सबसे पहले, यह लकड़ी काटने के काम आता है। आड़ी तो लकड़ी काटने के काम आता है, धीरे धीरे रगड़ 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 क्या करते हैं, काटते हैं। अब देखिए हथौड़ा, तो हथौड़ा का इस्तेमाल क्या होता है, यह लकड़ी में कील ठोकने के काम आता है, ठीक है। रंदा की बात करें तो यह रुखड़े लकड़ी को छीलकर चिकना करने में काम आता है, ठीक है। तो रंदा क्या है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, अगले दिन सुखदा फिर रामू काका के दुकान पर थे, क्योंकि उसको लेट हो रहा था, तो बोले थे कि अगला दिन फिर से आएंगे। तो गई अगला दिन, सुखदा बोलती है, रामू काका आप अपनी दुकान के लिए औजार, ब्रुश, ब्रुश यानी ब्रश, वार्निश, वो जो लकड़ी चिकना किए थे, ठीक है, और उसमें शाइन लाने के लिए, चमक लाने के लिए, और कीड़ा से बचाने के लिए, ठीक है, तो वही है वार्निश। और दूसरी चीजें कहाँ से लाते हैं। तो रामू काका बोलते हैं, बेटा कई बार तो इसके लिए मैं खुद शहर जाता हूँ और वहीं से खरीद लाता हूँ। कई बार शहर से कोई आते समय अपने साथ ले आता है, कभी शहर के दुकान वाले खुद भी भेज देते हैं। तो कहते क्या है ना, सामान हम शहर जाके लाते हैं, या फिर शहर से कोई आते रहता है ना तो उसको बोल देते हैं ले आता है। और कभी कभी क्या है, शहर के जो दुकान वाले हैं ना खुद भी भेज देते हैं अपने आदमी को। गांव के लोहार के पास भी कई औजार बन जाते हैं, ठीक है, कई औजार बन जाते हैं। रंग और वार्निश की बात है तो कभी कभार क्या होता है, हमारे गांव के जोसेफ की दुकान पर भी मिल जाता है, अगर नहीं मिलेगा तो शहर से लाना पड़ता है, मिल गया तो ठीक है। तो सुधा बोलती है, लकड़ी कहाँ से मिलती है तब, ठीक है, अब बताइए लकड़ी कहाँ से मिलती है, क्या आप इतने पेड़ काट देते हैं लकड़ी के लिए। तो रामू काका बोलते हैं, मैं तो नहीं काटता, पर लकड़ी बेचने वाले व्यापारी अपने कामगारों से पेड़ कटवाते हैं, हम उनसे लकड़ी खरीदते हैं। रामू काका बोलते हैं कि हम पेड़ नहीं काटते हैं, हम सिर्फ खरीदते हैं। अब देखिए आगे प्रश्न दिया गया, ठीक है। तो देखिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पेड़ काटना ठीक है। तो देखिए पेड़ काटना ठीक नहीं है, लेकिन हम सबकी मजबूरी है पेड़ काटने की, क्योंकि हमें क्या इमारती लकड़ी चाहिए, दरवाजा के लिए लकड़ी चाहिए, खिड़की के लिए लकड़ी चाहिए, पलंग हो गया, चौकी हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब के लिए तो लकड़ी चाहिए ही। जैसे प्लास्टिक का हम लोग कुर्सी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दरवाजा के लिए, खिड़की के लिए, पलंग, चौकी, ये सब के लिए तो हमें लकड़ी चाहिए ही चाहिए, समझ गए ना। तो पेड़ काटना ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरी में हमें पेड़ काटना पड़ता है। तो देखिए लिखेंगे, नहीं पेड़ काटना ठीक नहीं है, लेकिन अगर हम पेड़ आवश्यकता के लिए काटते हैं तो हमें उसकी जगह नए पेड़ भी लगाने चाहिए। क्योंकि पेड़ काटते ना तो हम सबका प्रॉब्लम क्या है ना, खास करके व्यापारियों का प्रॉब्लम क्या है ना, पेड़ काटते हैं लेकिन उसकी जगह नए पेड़ लगाते नहीं है, जिसके कारण है ना जंगल, ठीक है, खत्म होते जा रहा है, होते जा रहा है। लेकिन उसका जो लगाने वाला जो प्रोसेस है ना वो स्पीड से नहीं हो पाता। जितना पेड़ काटते हैं तो उतना लगाना भी चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा ही लगाना चाहिए, क्योंकि पौधा को पेड़ बनने में क्या होता है, टाइम लगता है ना, 20 साल, 30 साल, कोई किसी को 50 साल, ठीक है, तब जाके जब मोटा मोटा लकड़ी प्राप्त होता है
पेड़ से। अगला सवाल है, लकड़ी नहीं हो तो रामू काका और उनके दुकान के लोग क्या करेंगे? तो देखिए, रामू काका एक्सपर्ट किसमें है? लकड़ी के सामान बनाने में। ठीक है, उनको अनुभव है, ठीक है, बहुत ज्यादा अनुभव है। वो बचपन से ही देखते आए हैं कि लकड़ी से कैसा सामान बनता है और सीखते आए हैं। तो वही बोला जा रहा है, लकड़ी नहीं हो तो रामू काका और उनके दुकान के लोग क्या करेंगे? तो देखिए, नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, ठीक है, खाली बैठ जाएंगे। उत्तर लिखेंगे, लकड़ी नहीं हो तो रामू काका और उनके दुकान के लोग खाली बैठ जाएंगे। उनका हुनर है कि लकड़ी है ना, लकड़ी के सामान बनाना, अच्छे अच्छे सामान बनाना, ठीक है, तो वो बैठ जाएंगे। जाहिर सी बात है, आदमी पेट चलाने के लिए बैठा तो नहीं रहेगा, तो कोई दूसरा हुनर सीखेगा और काम करेगा। तो वही लिखेंगे, फिर कोई नया हुनर सीख कर कोई दूसरा काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि बैठे रहेंगे। आगे बोला जा रहा है, सुगदा पूछती है फिर सवाल, रामू काका क्या आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं? इस काम में तो पेट कटता है, तो क्या आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं? तो रामू काका बोलते हैं, नहीं बेटा, इस काम को मैंने बचपन से अपने बाबा, ठीक है ना, अपने बाबा, बाबा यानी क्या, पिताजी, ठीक है, दादा परदादा को करते देखा और उनसे सीखा है। तो वो बचपन से ही क्या एक्सपर्ट है, बचपन से सीखते गए तो फिर एक्सपर्ट बनते गए। हाँ, मेरा बेटा राकेश पढ़ने के लिए शहर गया हुआ, शायद वह यह काम ना करे। तो शहर पढ़ने के लिए गया हुआ है, तो हो सकता है डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कुछ भी बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो हो सकता है कि वो मेरा काम ना करे। कल मुझे भी शहर जाना है, वहां के एक बड़े दुकान में मेरी दुकान की कई सामान बिकने वाले हैं। यह काम नहीं करूंगा तो कमाई कैसे होगी? यही तो मेरा व्यवसाय है, अपना घर मैं इसी से चलाता हूँ। तो रामू काका क्या बोलते हैं? रामू काका बोलते हैं ना कि लकड़ी का जो सामान बनता है ना, उसमें एक्सपर्ट है। ठीक है, यही काम हमको आता ही है और कोई काम नहीं आता है, लेकिन ये काम क्या बहुत अच्छे से आता है। अगर हम ये काम छोड़ देंगे, ठीक है, तो हम कमाई कैसे करेंगे, घर कैसे चलाएंगे? अब देखिए, आगे 3 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं इसका आंसर। आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक देंगे, उस पर क्लिक कीजिएगा ना, तो सारा लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आप कॉपी में आराम से लिख लीजिएगा, तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, प्रश्न है, रामू काका के बाद दुकान का काम कैसे चलेगा? रामू काका के बाद दुकान का काम कैसे चलेगा, सोचकर लिखिए। तो देखिए, रामू काका के बाद दुकान उनका बेटा संभालेगा। तो रामू काका बोलते हैं ना कि मेरे बेटा शहर में पढ़ने गया, तो हो सकता है कि मेरा काम वो ना करे, मेरा दुकान वो ना संभाले। ठीक है, हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला नहीं गया कि नहीं संभालेगा। तो लिखेंगे, रामू काका के बाद दुकान उनका बेटा संभालेगा। अगर बेटा नहीं संभालना चाहता है तो कोई अनुभवी कारीगर या कोई भी व्यक्ति को अपना दुकान संभालने के लिए दे देगा और बदले में उससे हर महीने पैसे लेगा। जैसे होता ना कि होटल खोल दिए, ठीक है, अपने पैसे से होटल खोल दिए, ठीक है, तो अपने चाउमीन और ये सब थोड़ी बनाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, रख लेते हैं, एक कैशियर रख लेते हैं, तो एक विश्वसनीय कैशियर रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ढेर सारे काम करने के लिए रख देते हैं, बदले में उनको पैसे देते हैं और हर महीने पैसे हम सब लेते हैं। तो ये बोला जरा, अगर उनका बेटा नहीं संभालेगा तो दुकान तो जम गया, तो कोई अनुभवी कारीगर रख लेगा और बहुत सारे काम करने वाले व्यक्ति रख लेगा। ठीक है, जो काम करते रहेंगे और एक उसका जो हेड होता है ना, वो रख लेंगे, वही सब कुछ देखेगा और उनसे महीने महीने वो पैसा लेते रहेंगे। ठीक है, और इन सभी को भी रोजगार मिलता रहेगा, तो वही काम करेंगे, क्योंकि दुकान तो जम गया, दुकान जमने में तो टाइम लगता है ना, तो दुकान को इस तरह से बंद नहीं कर सकते हैं। और लोगों की भी तो आवश्यकताएं हैं। ठीक है, वो लकड़ी का सामान कहाँ से खरीदेंगे? वो वहीं से खरीदेंगे जहां पर क्या बहुत अच्छा सामान मिलता हो, अच्छा अच्छा डिजाइन में, अच्छा अच्छा, ठीक ना, क्वालिटी में। रामू काका शहर क्यों जाते हैं? तो देखिए, आंसर लिखेंगे, रामू काका के दुकान के सामान शहर के बड़े दुकानों में अच्छे दाम में बिकते हैं, इसलिए वे शहर जाते हैं। तो शहर रामू काका अपने सामानों को बेचने के लिए जाते हैं, वहां पर ज्यादा दाम में बिक जाता है। देखिए, आगे बोला जा रहा है, क्या रामू काका को कोई दूसरा काम करना चाहिए? तो देखिए, रामू काका कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रामू काका को यही काम आता ही है, ठीक है, इसी में वो एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो रामू काका को कोई दूसरा काम क्यों करना चाहिए? क्योंकि भले ही पेड़ काट रहे हैं, लेकिन लकड़ी का सामान तो खरीदेंगे ही ना लोग। अगर एक काम छोड़ दिए तो किसी दूसरे से खरीदेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से भावनात्मक नहीं होना है कि पेड़ कट रहे हैं
तो ये काम छोड़ देना है। तो पेड़ कट रहे हैं तो क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे भी, ठीक है। और पेड़ है ना सीमित मात्रा में कटाई करेंगे, लेकिन जो व्यापारी होते हैं ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ना पेड़ बहुत ज़्यादा काट देते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ पेड़ को लगाते नहीं हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि सरकार लगाएगा, लेकिन काटेंगे खुद ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। तो सब अपना मुनाफा देखते हैं, जिसके कारण क्या है, पर्यावरण बहुत ही खराब हो चुका है, पेड़ पौधे की संख्या बहुत ही कम हो चुका है। तो अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझेगा तभी जाके ये काम है ना, ये पर्यावरण संतुलन का, ठीक है, ठीक हो सकता है, पेड़ पौधे की संख्या बढ़ सकता है। तो बोला जाएगा कि क्या रामू काका को अपना काम छोड़ देना चाहिए, तो लिखेंगे नहीं, रामू काका को कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे बचपन से ही इसी कार्य में लगे हुए हैं, ठीक है। वे काफी अनुभवी और कुशल कारीगर हैं, ठीक है। और कोई दूसरा व्यवसाय करने का, ठीक है, करने का उनके पास कौशल नहीं है। यहाँ पर करने लिखिएगा, करने, ठीक है, करना हो गया, करने लिख लीजिएगा। सुगता फिर सवाल पूछती है रामू काका से, रामू काका हमारे गांव में लोग भी तो आपकी दुकान का सामान खरीदते हैं, तो शहर क्यों जाते हैं आप, ठीक है। गांव वाले जब सामान आपके यहाँ से खरीदते हैं तो शहर क्यों जाते हैं। तो रामू काका बोलते हैं शहर में अच्छे दाम मिलते हैं, ठीक है ना। शहर में डॉक्टर, इंजीनियर जो है ना, सुख सुविधा वाले लोग, अमीर लोग रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं, गरीब लोग से मतलब नहीं है, अमीर लोग रहते हैं तो अच्छे दामों में, ठीक है, अच्छी कीमत में खरीद लेते हैं। लेकिन इस गांव में क्या होता है, सब सामान्य लोग ही रहते हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदना वो पसंद नहीं करते हैं। तो रामू काका बोलते हैं शहर में अच्छे दाम मिलते हैं और सामान भी ज़्यादा बिकता है, इसलिए जाना पड़ता है। क्योंकि शहर में सीमित क्षेत्र में क्या है, ढेर सारे लोग रहते हैं, तो ढेर सारे लोग रहेंगे तो ढेर सारा पलंग खरीदेंगे, ढेर सारा कुर्सी खरीदेंगे, ठीक है ना, ढेर सारा चौकी खरीदेंगे, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा सामान बिकेगा। लेकिन गांव में क्या होता है, जनसंख्या कम होता है, तो उसी अनुसार सामान भी कम बिकता है। और ये परियोजना कार्य आप पढ़ लीजिएगा, ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी सवाल है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।